क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इम्फेटिक और नॉन इम्फेटिक की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूँ। यहाँ पे छोटी सी बात मैं लिख रखा हूँ और 8-9 सेंटेंसेस है और इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको पूरे इम्फेटिक को समझाने का मैं प्रयास करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इम्फेटिक वाक्य में हितो शब्द आते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी के वाक्यों में अगर हितो आता है तो समझ लीजिए कि यह वाक्य इम्फेटिक होता है। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, वह खाता ही तो है, और ये हितो शब्द में अवश्य शब्द छिपा हुआ है। मतलब इसका सेंस क्या है? अवश्य। मैं खाता ही तो हूँ, इसका मतलब कि मैं अवश्य खाता हूँ। मैं खाता ही तो था, इसका मतलब मैं अवश्य खाता था। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं मांस खाता ही तो था, मतलब मांस खाता था। अब खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ पता नहीं, लेकिन पहले मैं खाता था, इस बात की श्योरिटी है। मतलब अवश्य शब्द इसके अंदर छुपा हुआ है, जरूर शब्द इसके अंदर छुपा हुआ है। तब वाक्य के अंदर जरूर शब्द या अवश्य शब्द छुपा हो या वाक्य में ही तो आता है तो समझ लेंगे कि वह वाक्य इम्फेटिक है। अगर वाक्य प्रेजेंट का होगा तो ही तो के साथ है, हैं, हूँ होगा। अगर पास्ट होगा तो ही तो के साथ था, थे, थी आएगा। जैसे मैं पढ़ता ही तो था, वह नाचती ही तो थी, ये सब क्या है? वाक्य पास्ट में है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, मतलब वर्तमान की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता ही तो हूँ मतलब मैं अवश्य पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर ही तो शब्द आ रहे हैं और इसमें सेंस छिपा हुआ है अवश्य। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इसको अंग्रेजी बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये ही तो के बदले क्या था? डू, डज, डिड। और वर्ब के पहले अगर डू, डज, डिड आ रहा है, इसका मतलब है कि वाक्य इम्फेटिक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डांस के पहले डू आया, यहाँ देख रहे हैं डांस के पहले डज आया, फिर यहाँ देख रहे हैं डांस के पहले डिड आया। मतलब निश्चित रूप से इम्फेटिक वाक्य में डू, डज, डिड होगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं डू है, डज है, डिड है, डू कम, डू गो, डू टीच। मतलब निश्चित रूप से वर्ब के पहले क्या आ रहा है? डू, डज, डिड। तो वर्ब के पहले अगर डू, डज, डी जाता है समझ लीजिए कि यह वाक्य क्या है? इम्फेटिक है। ठीक है। अब हम इसको नॉन इम्फेटिक कैसे बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि मेरी पिछली वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने बताया था नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आपको वहाँ पर बताया गया था कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मत इतने से मतलब रखें, आगे कितना लंबा हो जाए उससे कोई लेना देना है। तो अगर वाक्य सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है, अगर वाक्य सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है तो हम इसको इम्फेटिक बनाते थे। तो क्या करते थे कि V1 या V5 के पहले डू या डज लगाते थे। क्या लगाते थे? डू या डज। और ये डू, डज लगाने के बाद निश्चित रूप से हम वर्ब का पहला रूप को लिखते थे। ठीक है। आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या अन्य कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ डू आएंगे। ही, सी, इट, राम, मोहन, श्याम या थर्ड पर्सन के अन्य कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ क्या आएंगे? डज आएंगे। तो हम बताए थे कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है, तो उसके पहले डू या डज लगा देंगे और डू और डज लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा आई डांस ऑन द स्टेज। आई सब्जेक्ट है, डांस क्या है? वर्ब है, V1 है, बाकी अदर वर्ड्स छोड़ दीजिए, आगे कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ हम बताए थे कि जहाँ भी V5 की जगह V1 होगा, अगर वाक्य प्रेजेंट का होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 आ रहा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट का होगा, और V1 आ रहा है तो उसको क्या करेंगे कि इसके पहले डू लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता था? आई की जगह पर बी भी रह सकता है, यू रह सकता है, दे रह सकता है, या अन्य कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या लगेंगे? डू। तो अब जब हम ऐसा किए थे कि जब ये, तो हम इसको अगर नॉन इम्फेटिक से हम इम्फेटिक से नॉन इम्फेटिक बनाते हैं तो जहाँ हम यहाँ डू को लगाते थे वहीं डू को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। डू को क्या करेंगे? हटा देंगे। इसका मतलब है
कि अगर हम इसका इम्फैटिक बनावट करते हैं, इसका इम्फैटिक बनावट, तो इसका इम्फैटिक बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1, ठीक है, डू या डज प्लस V1। तो अभी जो यहाँ वाक्य लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस V1, है ना। तो यह वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम क्या करेंगे कि जो भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, डू या डज लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब भी हम डू डज लगा देखें और उसके बाद V1 देखें, इसका मतलब यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और हम इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक बनाएंगे तो ये डू को और डज को हटा देंगे, डू को और डज को हटा देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि मैंने डू और डज को क्या किया, हटा दिया। बाकी जो शब्द हैं जैसे है वैसा ही लिख देंगे। सिर्फ वर्ब को ध्यान रखेंगे कि वर्ब के पहले जो डू या डज आ रहा है या डिड आ रहा है उसी में परिवर्तन होता है, उसी को हटाते हैं या उसी को लगाते हैं। तो हम नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाते थे तो डू डज डिड को लगाते थे, और इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक बनाएंगे तो डू और डज और डिड को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हम अभी फिलहाल इतना ही बात करते हैं कि यह वाक्य क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस V1 है, यानी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हम क्या करेंगे कि इस जो भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा जिसमें डू या डज लगा होगा, है ना, तो डू या डज को हटा देंगे, डू या डज को हटा देंगे। तो डू हटा देंगे, सीधा सीधी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आई की जगह पर बी होता, बी डू डांस ऑन द स्टेज, तो हो जाता बी डांस ऑन द स्टेज। अगर होता कि यू डू डांस ऑन द स्टेज तो हो जाता यू डांस ऑन द स्टेज। यहाँ है आई डू डांस ऑन द स्टेज तो आई डांस ऑन द स्टेज, यानी डू को हटा दिए। यहाँ पर V5 वाला में थोड़ा सा ये है जिसमें डज लगेगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये करना है कि डज को तो हम हटा ही देंगे, डज को क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि V1 को V5 में बदल देंगे। ये जो डांस है ना ये V1 है, और जब हम इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक बनाएंगे तो डांस को क्या बना देंगे, डांसेस, क्या बना देंगे, डांसेस। क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो जब V5 को हटाते थे तो हम यहाँ डज लगाते थे, तो यहाँ पर डज हटाएंगे तो V1 को किस में बना देंगे, V5 में। तो डज को हटाएंगे और V1 को क्या बना देंगे, V5। तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, नॉन इम्फैटिक हो जाएगा। इसलिए ही डज डांस ऑन द स्टेज, तो क्या हो गया, ही डांसेस ऑन द स्टेज। यहाँ देखिए डांस में क्या जुट गया, एस जुट गया, क्या जुट गया, एस जुट गया, और ये क्या खत्म हो गया, डज खत्म हो गया। अब इसके जगह पर ही की जगह पर कोई और सब्जेक्ट हो सकता था। जैसे सपोज कीजिए कि ही की जगह पर हम रखते हैं सी डज डांस ऑन द स्टेज, सी डज डांस ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर ही की जगह क्या होता है, सी डांसेस ऑन द स्टेज। ही की जगह अगर हम इसको रखते हैं राम डज डांस ऑन द स्टेज, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राम डांसेस ऑन द स्टेज। क्या होगा, अगर हम रखते हैं ही डज डांस ऑन द स्टेज तो हो जाएगा राम डांसेस ऑन द स्टेज, ठीक है। तो प्रेजेंट के ये दोनों वाक्य हैं, और दोनों वाक्य को हम कैसे बनाएंगे आपको बता दिए कि अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो उसमें डज आएगा और डज को क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब डज हटाएंगे तो ये जो V1 है इसको आपको V5 में बदल देना होगा। बस इतना सा परिवर्तन करेंगे, प्रेजेंट का वाक्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन इम्फैटिक में बदल जाएगा, ठीक है। हम अब पास्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिड लगा हुआ, क्या लगा हुआ, डिड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। तो अगर हम इसको इम्फैटिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इम्फैटिक, क्या ये नॉन इम्फैटिक का है ना। अगर इम्फैटिक बनाते तो क्या करते हैं कि ये इसके पहले डिड का प्रयोग करते हैं और V2 को किस में बदल देते हैं, V1 में बदल देते हैं, यानी V2 को डिड प्लस V1 में बदल देते हैं, V2 को डिड प्लस V1 में बदल देते हैं। तो क्या वाक्य बन जाता है, इम्फैटिक बन जाता। तो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, ये देख रहे सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट क्या है, ही, ये सब्जेक्ट है ना, और इसके बाद क्या है, डिड है, क्या है, डिड है। उसके बाद डांस क्या है, V1 है, ठीक है। तो हम अभी कह रहे थे कि अगर वाक्य को इम्फैटिक बनाना होता था और वाक्य का बनावट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट होता था तो ये V2 को हम डिड प्लस V1 में बदलते थे। तो ऑलरेडी यहाँ पर डिड प्लस V1 है, इसका मतलब है कि यह वाक्य क्या है, इम्फैटिक है, क्या है, इम्फैटिक। तो इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक बनाएंगे तो ये डिड को क्या करेंगे, डिड को हटा देंगे, डिड को क्या करेंगे, हटा देंगे। और ये डांस जो है V1 है इसको V2 में बदल देंगे। तो इसका डांस का अगर V2 में बदले में गए तो क्या हो जाएगा, डांस का डांस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डांस्ड हो जाएगा। तो ही डिड डांस ऑन द स्टेज के बदले क्या हो जाएगा,
ही डांस्ड ऑन द स्टेज, ही डांस्ड ऑन द स्टेज। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट रख दें तो जो सब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर वही सब्जेक्ट रह जाएगा। यहाँ ही है तो यहाँ पर क्या रख दिए हम, ही। अगर यहाँ सी रखेंगे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी सब्जेक्ट होगा वो डिड ही आएगा। जैसे प्रेजेंट में थोड़ा सा अंतर होता था कि सब्जेक्ट के आधार पर डू डज होता था, लेकिन पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे डिड ही आएगा। असली ही के जगह पर ही। अगर यहाँ सी रहेगा तो यहाँ सी, यहाँ दे रहेगा तो यहाँ दे, यहाँ राम रहेगा तो यहाँ राम। वाक्य उसी तरह से ध्यान रखें कि अगर वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 हो तो ये डिड को हटा देंगे और V1 को क्या करेंगे, V2 में बदल देंगे। जैसे यहाँ पर क्या किए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दिए, डिड को हटा दिए और V1 डांस है, इसको V2 में डांस में बदल दिए, है ना। बाकी जैसे है वैसे हम क्या किए, लिख दिए और ये वाक्य क्या हो गया, नॉन एम्फैटिक हो गया। तो 2 पॉइंट्स हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के और ये पास्ट इंडेफिनिट के। तीसरा कि अगर वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस डू प्लस हैव हो, क्या हो, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस हैव हो। ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि अगर बनावट सब्जेक्ट प्लस डू प्लस हैव हो तो हम डू को हटा देंगे। क्या करेंगे, डू को हटा देंगे और ये वाक्य एम्फैटिक हो जाएगा। जैसे आई डू हैव ए काउ, यहाँ पर देख रहे हैं हैव, आई हैव ए काउ लिखा है, डू को क्या किए, रिमूव कर दिए। तो अगर डू को रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है, वाक्य एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक बन जाता है। अगर इस वाक्य को हमको एम्फैटिक बनाना होगा तो क्या करेंगे, डू को हटा देने की जगह पर क्या करेंगे, डू को लगा देंगे। यानी आई हैव ए काउ क्या है, नॉन एम्फैटिक। अगर इसको एम्फैटिक बनाना है तो क्या करेंगे, डू को लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ही डज हैव है, क्या है, ही डज हैव। तो ये डज क्या है, ये सिंगुलर के साथ आता है। किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो हमको भी सिंगुलर रखना होगा। तो यहाँ पर जानते हैं कि हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। अगर उस तरह से नहीं समझ में आता तो ये समझेंगे कि अगर वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस डज प्लस हैव होगा तो डज हैव को हटा देंगे और उसके बदले में हैज रख देंगे। यहाँ क्या किया, डज हैव को हटा दिए, उसके बदले में क्या रख दिए, हैज। तो ध्यान रखेंगे अगर वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस डज प्लस हैव होगा तो डज हैव को हटा देंगे और हैव को हैज में बदल देंगे तो क्या वाक्य हो जाएगा, नॉन एम्फैटिक हो जाएगा। अगर नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बनाना है तो यहाँ क्या करेंगे, हैज को हटाएंगे और उसके बदले में डज हैव लगा देंगे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ही हैज ए बुक, हैज को हटा दिए और डज हैव लगा दिए तो क्या हो गया, एम्फैटिक हो गया। और डज हैव को हटाकर हैज को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन एम्फैटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब देख रहे हैं कि डिड हैव है, क्या है, डिड हैव। तो अगर वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस डिड हैव हो, सब्जेक्ट प्लस डिड हैव हो तो डिड हैव को हटा करके इसके बदले में क्या कर देंगे, डिड हैव को हटा देंगे और इसके बदले में, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ, हैड कर देंगे। क्या कर देंगे, हैड। डिड हैव को हटाएंगे और इसके बदले में क्या लिख देंगे, हैड। तो वाक्य क्या हो जाएगा, नॉन एम्फैटिक। यानी अगर इसको एम्फैटिक बनाना है तो देखेंगे कि यह सब्जेक्ट है और हेड है और इसके बाद क्या है, अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट और हेड है, तो हेड को हटाकर क्या करेंगे, हेड को डिड हैव में बदल देंगे। या ये कहे कि इसके पहले डिड लगाएंगे और हेड को हैव में मूल रूप में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य एम्फैटिक हो जाएगा। और यहाँ पर वही बात है, दे डिड हैव। लेकिन एम्फैटिक से अगर नॉन एम्फैटिक बनाना है तो क्या करेंगे, डिड हैव को बदले में क्या करेंगे, हेड को लगाएंगे, डिड हैव को हटा देंगे और हेड को लगा देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, नॉन एम्फैटिक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ डू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस, डू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में सिर्फ डू लग करके ही इम्फैटिक बनता है। डज और डीड का प्रयोग कभी नहीं होता है, डज और डीड का प्रयोग भूल कर भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक बनाना है तो क्या करेंगे, डू को हटा देंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया, डू को हटा दिया। कोई भी इम्फैटिक सेंटेंस के आगे डू लगा हुआ है तो डू को खाली हटा दीजिए और वो वाक्य क्या हो जाएगा, नॉन इम्फैटिक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लीज डू, डू है, यहाँ पर देखिए डू हट गया। यहाँ काइंडली डू है, यहाँ पर क्या है, डू हट गया। कभी भी देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में कभी भी डिड या डज का प्रयोग नहीं होगा। जब भी प्रयोग होगा तो क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इतने वाक्य मैंने लिखा और आपको मैं समझता हूँ कि आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लें कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस डू प्लस V1 होगा तो ये डू को हटा देंगे, वाक्य नॉन एम्फैटिक बन जाएगा। अगर वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस डज प्लस V1 होगा तो डज को हटाकर V1 को V5 में बदल देंगे, यानी इसमें एस या एस लगा देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगी, नॉन एम्फैटिक हो जाएगी। अगर वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 हो
तो ये डिड को हटा देंगे और V1 को V2 में बदल देंगे, वाक्य क्या हो जाएगा, नॉन एम्फैटिक हो जाएगा। अगर वाक्य बनावट सब्जेक्ट प्लस डू प्लस हैव हो तो डू को हटा देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, नॉन एम्फैटिक हो जाएगा। अगर वाक्य बनावट सब्जेक्ट प्लस डज प्लस हैव हो तो डज को हटा देंगे और हैव को हैज में बदल देंगे, या ये कहे कि डज हैव को हटा देंगे और उसके बदले में हैज लिख देंगे, वाक्य नॉन एम्फैटिक हो जाएगा। जैसे ही हैज ए बुक। डिड प्लस हैव हो तो डिड हैव को हटा देंगे, उसके बदले में क्या लिख देंगे, हैड लिख देंगे, वाक्य क्या हो जाएगा, नॉन एम्फैटिक हो जाएगा। अगर इंपेरेटिव वाक्य के आगे डू लगा हुआ है तो सिर्फ डू को हटा देंगे, वाक्य क्या हो जाएगा, नॉन एम्फैटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक बनाने के लिए अच्छी तरह से सीख गए होंगे। या अब एक बार फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर वाक्य नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक हमको बनाना है, नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बनाना है तो क्या करेंगे, अगर ये सब्जेक्ट प्लस V1 हो, सब्जेक्ट प्लस V1 हो, है ना, आगे कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस V1 हो तो इसके आगे क्या करेंगे, डू लगा देंगे। यहाँ देखिए डू लगा हुआ। अगर वाक्य बनावट सब्जेक्ट प्लस V5 हो तो V5 के आगे डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज, और V5 को V1 में बदल देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लस V2 हो तो ये V2 के पहले क्या करेंगे, डिड लगा देंगे और V2 को V1 में बदल देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, एम्फैटिक होएगा। जैसे यहाँ पर देख ले, अगर आई हैव ए काऊ, हैव का प्रयोग स्वतंत्र वर्ब के रूप में हो तो इसके आगे डू लगा देंगे, वाक्य क्या हो जाएगा, एम्फैटिक बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आई डू हैव ए काऊ। अगर हैज है तो हैज को हटाकर डज हैव लगा देंगे, वाक्य क्या हो जाएगा, एम्फैटिक बन जाएगा। अगर हैड है तो हैड को हटाकर डिड हैव लगा देंगे, है ना, तो वाक्य क्या हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसके आगे डू लगा देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, एम्फैटिक। मैं समझता हूँ कि आप दोनों तरह से आप समझ गए होंगे इसको। अगर एक बार में नहीं समझ में आती हो तो दोबारा देखें। मैं समझता हूँ कि इसको अच्छी तरह से एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक बनाने के लिए या नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बनाने के लिए आप सीख जाएंगे। धन्यवाद।